सभागार में उत्कर्ष आपके सम्मान में ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है, जिसमें आपको पुरस्कार की जो है प्राप्ति होगी। इस कार्यक्रम के लिए जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम का संपादन किया है, प्रिय भाई संदीप कुमार जी और राहुल कुमार जी, मैं उनको जो है बधाई देना चाहूंगा कि आपने जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो है कार्यरत जो विभिन्न महानुभाव हैं, जो लगातार सतत सेवा कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि भयानक तूफान तबाही के निशान छोड़ जाते हैं, भयानक तूफान तबाही के निशान छोड़ जाते हैं। युग पुरुष अपने कर्मों से अपनी पहचान छोड़ जाते हैं और जग में अमर होता है नाम उन्हीं का, जग में अमर होता है नाम उन्हीं का। अच्छाइयों के जग में जो प्रतिमान छोड़ जाते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में जो है कार्यरत हैं और आपने उसमें जो है कीर्तिमान स्थापित किया है, इसीलिए संस्था जो है वो आपके लिए सम्मानित कर रही है। ये सम्मान केवल आपका नहीं, उन संपूर्ण लोगों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत होगा जो जिस क्षेत्र में जो है कार्य कर रहे हैं, कि उनको जो है प्रेरणा मिलेगी कि वास्तव में जो है हम भी जो है कार्य करें पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण जो है विश्वास के साथ। जब हम कार्य करेंगे, समाज में एक संदेश जाएगा, जहां आपका जो है पुरस्कार के माध्यम से गौरव बढ़ेगा, वहीं अन्य लोगों के लिए जो युवा वर्ग है, जो युवा पीढ़ी है, वह भी जो है प्रेरणा प्राप्त करेगी आपसे, आपके गौरव के साथ। उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए भी जो है प्रेरणा प्राप्त होगी, एक प्रेरक के रूप में जो है ये पुरस्कार जो है सिद्ध होगा। इसके लिए संजीव कुमार जी और जो है राहुल जी दोनों बधाई के पात्र हैं। आप सभी जो है यहाँ पर जो आए हुए हैं विभिन्न क्षेत्रों से पुरस्कार प्राप्ति के लिए, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इन शब्दों के साथ कि जहां दिखे है घोर निराशा, जहां घिरी हो घोर निराशा, जहां दिखे है तम का वासा, जलता दीपक वहां धरे हम, जलता दीपक वहां धरे हम, अंधकार को दूर भगाएं, सद्भावों की ज्योति जलाएं, आओ घर घर दीप जलाएं। वास्तव में आप एक दीप स्तंभ हैं। अपने कार्यों के द्वारा समाज में आपने जो है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी कहा आपो दीपो भव, आप स्वयं अपने आप से दीपक बने, स्वयं अपने आप को प्रकाशित करने का के साथ साथ समाज को भी प्रकाशित करें। और ये कार्य आप जिस क्षेत्र में हैं, चाहे आप जो हैं होटल के क्षेत्र में हैं, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, चाहे आप समाज सेवा के क्षेत्र में हैं, चाहे आप संगीत के क्षेत्र में हैं, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हैं, जिस क्षेत्र में हैं उसमें उत्कृष्टता के साथ आपका प्रदर्शन है, इसीलिए यहाँ पर आपको ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं ऑनरेस एक्सेलेंस अवार्ड की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जो उन्होंने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। और यहाँ आए हुए सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको आज अवार्ड दिया जा रहा है, उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और एक्सेलेंस अवार्ड के जो कमेटी के लोग हैं, राहुल कुमार जी और संदीप कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो इस टाइप का काम कर रहे हैं, कि अलग अलग फील्ड से आए हुए लोगों को अवार्ड दे रहे हैं, उनका एक रबर मतलब एक पहचान बना रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जैसे कवि जी ने कुछ अपनी कविताएं सुनाई, मैं संगीत के फील्ड से हूँ, और तो दो लाइन मैं सुनाता हूँ रिश्तों के बारे में। गांठ अगर पड़ जाए तो, इसको मैं थोड़ा सा गुनगुना के तरन्नुम में। गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करें कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है, लाख करें
कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। For him, come on. Our firm, Honor Award Association, is fully trusted and transparent to provide all you as a achievement, and all guests are above than me. Thank you all this. Then I'm grateful to be a part of this movement. Thank you. दीजिए सर, मैम साथ में मैडम थैंक यू Everyone, please clap. Come on. सर थैंक यू Thank you so much, sir, for joining. सर साथ में हाथ लगाओ थैंक यू अरोड़ा, मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ सबको देखकर, अपने अपने क्षेत्र से सब लोग आए हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है मेहनत हम सब करते हैं, लेकिन जब ऊपर वाले की रहमत होती है ना, तब उस मेहनत को लोग पहचानते हैं। ये एक एसोसिएशन है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हमने जो मेहनत की इतने साल, उसको आपने हमारे एफर्ट्स को पहचाना, उसे रिकॉग्निशन दिया। मैं इसके लिए तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। मेरा एक छोटा सा सोच है, वो सोच ये है कि जब हम लाइफ में टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो लाइफ मैनेजमेंट खुद ब खुद हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर हम थोड़ा सा अपने आप के लिए समय निकालें, व्यस्त है, सारी दुनिया व्यस्त है, 24 घंटे सभी के लिए बराबर हैं, लेकिन जब कुछ लोग उसमें से अलग दिखाई देते हैं तो उनके लिए घंटे नहीं बढ़ते होते, उनके लिए सिर्फ इतना होता है कि वो उन घंटों में से उस समय के अंदर से कुछ ऐसा निकाल ले जाते हैं कि जो दुनिया उनको सलाम करती है। तो मेरा यही है कि हम मेहनत करें, रहमत ऊपर वाला करेगा, और हमें कंसिस्टेंसी से अपने प्रयास को करते रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ में मोटिवेशन एक प्राइमरी लेवल पर हमें ज़रूर हेल्प करता है कि हम कोई काम शुरू कर लें, लेकिन प्राइमरी लेवल के बाद उसको एंड तक ले जाने में जो हमें हेल्प करती है वो है हमारी कंसिस्टेंसी। एंड आई एम श्योर कि हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोगों ने यही किया है, इसीलिए आज हम इस तरफ हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। Thank you so much, ma'am, for the wonderful speech. आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम मीना खत्री है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। इस एसोसिएशन ने मुझे ये मौका दिया इस अवार्ड का। एक्चुअल में मेरा खुद का ऑन बिजनेस है, मेडिकल फील्ड से हूँ मैं, एक्सपोर्ट का बिजनेस है। तो मेरी बहुत इच्छा थी, मुझे बिलीव ट्रस्ट बहुत है कि मुझे ये अवार्ड मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी भी है। I would like to request. बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मैं संध्या राठी, म्यूजिक टीचर एंड ट्रेनर। मैं पिछले 22 सालों से म्यूजिक के लिए काम कर रही हूँ और स्पेशल बच्चों के लिए पिछले 4 साल से काम कर रही हूँ। राजनगर एक्सटेंशन में हम लोग दिव्यांग बच्चों के लिए काम करते हैं। अचीवर फाउंडेशन हमारे एनजीओ का नाम है। और आज अवार्ड एसोसिएशन ने मुझे डॉक्टरेट का अवार्ड दिया है, आप सभी को दिया है। मैं उनका सभी की तरफ से और अपनी भी तरफ से धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। और मैं यही कहूँगी कि मैंने भी बचपन से म्यूजिक किया था, लेकिन मेरे घर में अलाउ नहीं था और मैंने फिर भी किया, क्योंकि शायद मैं म्यूजिक के बिना नहीं जी सकती थी, नहीं रह सकती थी।
लेकिन बहुत रोका, सबने, फैमिली ने रोका टोका, बहुत लोगों ने कहा। बस एक प्रेरणा थी मेरे अंदर कि मुझे म्यूजिक के ही साथ जीना है और म्यूजिक के ही साथ मरना है। तो इसी प्रेरणा को लेते हुए, साथ चलते हुए मैं बस बढ़ती चली गई। और मेरी माता जी का आशीर्वाद है, मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है और ऊपर वाले का आशीर्वाद है। आज जो मैं यहाँ हूँ, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि लाइफ में रोकने और टोकने वाले लोग बहुत होते हैं। ये आपको डिसाइड करना, आपका निर्णय है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो शायद आप लोग मेहनत करेंगे और अपने एक लक्ष्य की तरफ ध्यान देंगे, तो आज वो लोग भी यहाँ होंगे। तो मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ और आप सबसे प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रेवरेंड जॉन वेस्ली, देहरादून उत्तराखंड से और लाइफ यूनिवर्सिटी से डायरेक्टर हूँ। 19 साल से पास्टर केयर एंड काउंसलिंग में काम कर रहा हूँ और एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है जब हम धर्म गुरु होने के नाते, क्योंकि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कम्युनिटी को या ऐसे लोगों को जो परेशान हैं उनको किस तरह से लीड किया जाए। मोस्टली मेरा अटैचमेंट यंगस्टर्स के साथ रहता है, हाउ टू लीड देयर लाइफ, कैसे वो बच्चे अपनी लाइफ को लीड करें। बहुत सारी सिचुएशंस आती रहती हैं सामने, कई जगह से बच्चे आते रहते हैं, फोन कॉल्स पे होते हैं, बहुत सारी बातें आजकल हो रही हैं। उन सब विषयों को लेकर के उनसे डिस्कशन करना, उनसे बातचीत करना, उनको मोटिवेट करना to come up from that situation. It's difficult task sometime, but by the grace of God we can help. मैं उस फील्ड में हूँ कई वर्षों से, 19 साल मुझे हो गया और कई जगह मैं रह चुका हूँ, कानपुर, कोलकाता, आगरा, सहारनपुर और अभी देहरादून में हूँ। तो अलग अलग जगह के एक्सपीरियंसेस हैं। बेसिकली मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ। मैम को जान के अच्छा लगा, आप देहरादून उत्तराखंड से हैं। और मेरी जो अपनी बहू है वो आप ही के यहाँ से। मैं रिलीजन के विषय में अगर बात करूँ तो आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी। बीइंग ए चर्च प्रीस्ट, मैं एक चर्च फादर होने के नाते आप सबसे भी यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग ह्यूमैनिटी के लिए बात करें। मैं ज्यादातर मेरा फ्रेंड सर्कल नॉन क्रिश्चियन है, मींस अदर कास्ट 90%, और एक अच्छा समा बंधा हुआ है हम लोगों का, आपस में सब विषय हमारे मजबूत रहते हैं और आज देश को भी इस चीज की बहुत बड़ी जरूरत है कि वी शुड बी यूनाइट, वी शुड बी थिंक अबाउट नेशन, नॉट फॉर रिलीजन। और मैं अवार्ड सेरेमनी के लिए संदीप जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और इस अवार्ड के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरा चुनाव किया इस अवार्ड के लिए, कि मैं आगे बढ़कर और ज़्यादा मजबूती से इस काम को कर सकूं जिसके लिए ईश्वर ने मुझे ठहराया है। और आप सबको भी जो यहाँ अवार्ड सेरेमनी में है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार, मैं सांवर सिंह रावत, पुष्कर से। मैं छोटा सा था, 12 साल 12वीं क्लास पढ़ के मैंने पुष्कर में होटल लाइन में काम करना शुरू किया। तो मैंने 10 साल में मेहनत किया। मैंने होटल करने के बाद मैंने धीरे धीरे छोटा सा होटल लीज पे लिया 10 रूम का, उसके बाद में 16 रूम का। आज मेरे पास 3 पुष्कर में प्रॉपर्टी, एक उदयपुर में, एक माउंट में। मैं लीज पे लेके होटल चलाता हूँ और मेरी खुद की गाड़ियाँ नहीं है, बस टेम्पो ट्रैवलर, इनोवा। मैं ओला से टूर पे काम करता हूँ। तो यही मेरी स्टोरी है, धीरे धीरे बढ़ते रहेगी। मंथली दिया मेरे, मतलब छोटा सा है ना। आज मेरे पास 5 प्रॉपर्टी में लीज पे लेके चला रहा हूँ। गुड। सर Clap, come on. थैंक यू।
Sir. let's have a picture. Thank you. सर थोड़ा सा नीचे थोड़ा नीचे ठीक है। सर यहाँ देखिए। यस मैम, मैम देखिए सर। वसीम म्यूजिक। थैंक यू। वसीम सर। सर यस। थैंक यू। सर मैम यस क्लोज। थैंक यू। सर थैंक यू। सर यस सर। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। सर यस थैंक यू। थैंक यू। Let's clap for the Nidhi. Come on. She wants to say some for you. हेलो, माय नेम इज निधि। मैं ऑनरेज अवार्ड एसोसिएशन में PRO हूँ एंड मैं यहाँ पे आए सभी अवार्डीज को थैंक्स कहना चाहूँगी क्योंकि वो यहाँ पे आए, उन्होंने हमें समय दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड हमारी टीम की तरफ से जो भी आपको प्रॉब्लम हुई उसके लिए सॉरी। एंड हम चाहेंगे आप इसी तरह हमारी टीम के साथ जुड़े रहें एंड थैंक यू। बट मैं दिल से आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि मुझे पता है हर कोई अपने काम में माहिर है। और गेस्ट ऑफ ऑनर का और यहाँ आए हुए सभी प्रतिनिधियों का सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सबने अपना अमूल्य समय यहाँ दिया और बहुत अच्छा रहा कि हम सब लोग एक दूसरे को पहचान पा रहे हैं थोड़ा सा आपस में बातचीत करके। एंड दिस इज अ फॉर्मल थिंग कि हमें वोट ऑफ थैंक्स तो करना ही है। सो थैंक यू एवरीवन। मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश शर्मा, पूर्व सलाहकार हिंदी अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार, विशेष रूप से साहित्यकार हूँ। मेरी रेडियो वार्ताएं 150 से अधिक जो है आकाशवाणी रामपुर और बरेली से प्रसारित हुई हैं। दूरदर्शन केंद्र जो है से जुड़ा हुआ हूँ और अनेक साक्षात्कार मेरे जो है वहाँ से प्रसारित हुए हैं, कविताएं प्रसारित हुई हैं। मेरी 6 पुस्तकें अब तक जो है प्रकाशित हो चुकी हैं। 150 से अधिक जो है रेडियो वार्ताएं प्रसारित हो चुकी हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मेरे एक आलेख को प्रशंसित किया गया। उस पर जो है विशेष जो है टिप्पणी उनके द्वारा वेरी गुड की गई है और अनेक लोगों के द्वारा जो है प्रशंसा प्राप्त हुई है। ये कार्यक्रम यहाँ पर जो है आयोजित किया गया ऑनर्ड एज अवार्ड एसोसिएशन द्वारा बड़ा ही प्रशंसनीय जो है पहल है, क्योंकि भारत के विविध क्षेत्रों से आए हुए और विविध विधाओं में, चाहे वो संगीत हो, चाहे होटल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे साहित्य हो, चाहे कला हो,
चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उनकी उत्कृष्टता की पहचान करते हुए इस एसोसिएशन ने, इस अवार्ड एसोसिएशन ने ये पहल की है, उनकी उत्कृष्टता को जो है पहचाना है, उनको सम्मान दिया है। और इससे जो है उनका जहाँ सम्मान होगा वहीं समाज में भी जो है एक संदेश जाएगा कि जो व्यक्ति जो है समर्पण भाव से मेहनत के साथ जो है कार्य करता है, उसको जो है सम्मान की प्राप्ति होती है और वो समाज में एक प्रेरक की जो है भूमिका निभाएंगे, एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे। तो ये जो है समाज में जो है सामाजिक मूल्यों का इससे जो है अभिवर्धन होगा, आपस में जो है भाईचारे की भावना जो है विकसित होगी। क्योंकि सामाजिक मूल्य, क्योंकि हम समाज में काम करते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में, हम समाज में काम करते हैं साहित्य के क्षेत्र में, ताकि समाज जो है हमारा जो है वो बेहतर बने, समाज में जो है मानवीयता के गुणों का विकास हो। तो इस प्रकार से जो है हम जो हैं, चाहे जो गरीब लोग हैं उनका गरीबों का उन्मूलन हो, पर्यावरण संरक्षण हो, शिक्षा का प्रसार हो, साहित्य के माध्यम से, क्योंकि साहित्य केवल समाज का दर्पण ही नहीं होता, साहित्य जो है वह समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। और इसके उदाहरण जो हैं हमारे अनेक ग्रंथ हैं, सारे ग्रंथ जो हैं, रामचरितमानस को देखिए पूरे विश्व में प्रचलित है, गीता जो है साहित्य है पूरे विश्व में जो है प्रचलित है। तो उसने जो है लोगों का मार्गदर्शन ही नहीं किया, उनके जीवन में जो है परिवर्तन लाने का काम किया। और वास्तव में जो है ये संस्थाएं जो हैं इसी बात के लिए उन लोगों के लिए जो है उन लोगों के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित ही नहीं करती, उनकी समाज में पहचान बनाती हैं, ताकि समाज जो है बेहतर बने, समाज में मानवीयता के गुणों का विकास हो और जो है हम बेहतर नागरिक बन सकें, हमारे अंदर दिव्यता के गुणों का जो है प्रादुर्भाव हो, हमारे अंदर जो ऐसे विकार हैं जो विषमूलक विकार हैं। क्योंकि मैंने एक जगह कहा भी है, मंथन से विष भी निकलना जरूरी, सभी चाहते अमृत पान करना। सभी अमृत पान करना चाहते हैं, लेकिन मंथन से पहले विष निकलता है। उस विष को भी जो है हमारे लिए, हम भले से उसको ग्रहण करें ना करें, लेकिन उस विष को भी हमें जो है स्वीकार करना होगा और हमें अमृत की ओर बढ़ना होगा। विष रूपी विकारों को समाज से दूर करके हम अमृत रूपी दिव्य गुणों को अपने जीवन में अंगीकार करें और एक श्रेष्ठ समाज का जो है प्रतिपादन करें। इसमें ये पुरस्कार, ये संस्था जो है जो पुरस्कार दे रही है उत्कृष्टता के लिए, एक्सीलेंस के लिए लोगों के लिए अवार्ड दे रही है, उनके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद सारे प्रतिभागियों को, सारे सम्मानित कार्यकर्ताओं के लिए और इस पूरी टीम के लिए, जो राहुल जी की टीम है, जो संदीप जी की टीम है, उस पूरी टीम के लिए बहुत बहुत बधाई कि जितने समर्पण भाव से, जितने सेवा भाव से उन्होंने कार्य किया है, वो बधाई के पात्र हैं। पुनः सभी जो है पुरस्कार प्राप्त कर जितने भी साथी हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद और मेहनत के साथ और आगे बढ़कर जो है वो बेहतर कार्य करें, ताकि जो है वो और अधिक ऊंचाइयों को छुएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः सभी का धन्यवाद। थैंक यू। नाम बताएं मैम। नमस्कार, मैं डॉक्टर संध्या राठी। मैं वैसे तो दिल्ली से हूँ, लेकिन अभी गाजियाबाद राजनगर में हूँ। मैं म्यूजिक फील्ड से हूँ, म्यूजिक टीचर एंड ट्रेनर, और मैं पिछले 22 साल से म्यूजिक के अंदर काम कर रही हूँ। बहुत खुशी हुई आज ये अवार्ड मिला और मैंने सोचा हुआ था कि मुझे इसी लाइन में चलना है, बहुत आगे तक जाना है, बहुत मेहनत की और आज उसी के लिए ये अवार्ड मिला है। मैं बहुत तहे दिल से खुश हूँ और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेहनत करते रहना चाहिए, अपने सपने को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, उसको साकार करना चाहिए। और मैं अवार्ड एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। धन्यवाद। मैम आप ये बताइए कि जब आपको म्यूज़िक शुरू किया, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको इसके लिए? मुझे अपनी माताजी से मिली थी। मेरी माताजी बहुत ही अच्छा गाती थी, बस घर में ही वो गाती थी, गुनगुनाती थी। मैं भी 3 साल के से उनको सुनती थी, तो बस वहीं से म्यूजिक ने मुझे थामा और मैं आज तक म्यूजिक के साथ हूँ। और हम लोग अचीवर्स फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं, एक एनजीओ है जिसके लिए हम लोग स्पेशल बच्चों के लिए काम करते हैं। और
क्या नाम म्यूजिक से ही उन बच्चों की क्या नाम बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, उनके माइंड की ग्रोथ होती है, और उन बच्चों के लिए भी हम काम करते हैं। तो म्यूज़िक के लिए आप जनता को, आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसे प्रोफेशन बनाना चाहिए या अपना इसकी हॉबी बनानी चाहिए, पैशन बनाना चाहिए, क्या होना चाहिए म्यूज़िक से? देखिए सर, मैं ये नहीं कहती बनाना चाहिए। म्यूजिक ने जिनको थामा है तो वो तो खुद ही बन जाएंगे। तो ये तो ईश्वर तय करते हैं कि ईश्वर ने किसको म्यूजिक दिया है, किसको संगीत दिया है। ईश्वर खुद उनका हाथ थामते हैं और बहुत आगे तक लेके चलते हैं। तो आपकी जो 2 फेवरेट लाइन हो वो हमें गा के सुनाइए। जी। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ये सभी की कहानी है, मेरी भी कहानी है। सब अपने अपने हुनर को आजमाइए और बहुत मेहनत कीजिए और बहुत आगे जाइए। धन्यवाद। थैंक यू। ये आप रहने दीजिए, आप कंफर्टेबल होकर खड़े होइए। मेरा नाम राहुल है, मैं सीए हूँ। पिछले 3 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सीओपी ले रखी है मैंने। और ये अवार्ड जितने भी अटेंडीज़ हैं यहाँ पे, मेरा एज ए गेस्ट मेरा फर्स्ट फंक्शन है ये, तो मैंने अटेंड किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जितने भी अटेंडीज़ यहाँ पे आए, जितने लोगों से मैंने सुना कि 35 इयर्स इनकी एक्सपीरियंस है, 20 इयर्स एक्सपीरियंस है, बट मेरा तो अभी 3 साल हुआ, मेरा एज ए स्टार्ट है जर्नी का। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, जितने भी अटेंडीज़ आए उन्होंने अटेंड किया है फंक्शन। और बेसिकली मैं एक बताना चाहूँगा अपनी सीए की स्टोरी। लोग बोलते हैं, जब भी मैं बोलता हूँ किसी से आप क्या करते हैं, मैं बोलते हैं मैं सीए हूँ। बेसिकली मैंने बोला जैसे मैं सीए हूँ, तो बोलते हैं आपने बहुत मेहनत करी होगी, आपने रात भर 16 घंटे 18 घंटे जाके आपने मेहनत की होगी एज ए सीए। तो मैं बोलता हूँ मेहनत तो करी है, बट अगर आपका एक फोकस है, आपके पास एक डायरेक्शन है, अगर आपके मदर फादर ने आपको एक डायरेक्शन दी है कि आपको ये चूज़ करना है और आपको ये करना ही है कैसे भी करके, तो आप 16 घंटे 18 घंटे 20 घंटे पढ़ के उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने एक 5 घंटे भी इफेक्टिव निकाले हैं बेसिकली, तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि मैंने 16 घंटे 20 घंटे पढ़ के मैंने सीए अचीव किया है। मैं थर्ड अटैम्प्ट हूँ, मैंने थर्ड अटैम्प्ट में क्लियर किया है, बट ये है कि मेरा फोकस था कि मेरे को करना ही है, चाहे मेरे 10 अटैम्प्ट लग जाएँ। तो वही है, जितने भी अटेंडीज़ यहाँ पे हैं उन सबको बोलना चाहूँगा मैं कि आप फोकस कीजिए और अचीव कीजिए जो अपने लाइफ में आपको अचीव करना है। थैंक यू। अवार्डीज़ के लिए क्या मैसेज है? अवार्डीज़ के लिए यही मैसेज है कि जितने भी अवार्डीज़ हैं, जितने भी आज आए हैं यहाँ पे, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू। थैंक यू। इंद्रजीत कौर अरोड़ा है। मैं पिछले 35 ईयर्स से टेक्निकल एजुकेशन में काम कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इस एसोसिएशन ने हमारी मेहनत को सराहा, एफ़र्ट्स को पहचाना, रिकॉग्नाइज़ किया और हमें डॉक्टरेट का सम्मान दिया। आज पहली बार मैंने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक पॉलीटेक्निक में पिछले 35 ईयर्स से जॉब कर रही हूँ। मैं वहाँ पर स्टूडेंट थी और मैं वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल बन चुकी हूँ, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। इसके अलावा मैं बहुत सारी सिलेबस बुक्स भी लिख चुकी हूँ जो कि मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। मेरी कुछ कविताओं की बुक्स भी चलती हैं। आज वर्ल्ड बुक फेयर में मेरी एक बुक का लॉन्च था, मैं सुबह वहाँ थी और अभी यहाँ पर हूँ। मैं इस कार्यक्रम के सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मेरे साथ जितने भी लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे हमारा देश बढ़े और हम जैसों को सम्मानित करने के लिए आप सबका शुक्रिया। थैंक यू। जी। मैं ऑनरेज अवार्ड एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हमें इस लायक समझा, हमारी मेहनत को सराहा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर ओंकार भारद्वाज, ऑनरेज अवार्ड्स एसोसिएशन ने जो मुझे इनवाइट किया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें जितने भी प्रतिभागी अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ आके उन्होंने
अपने जिस फील्ड में उन्होंने काम किया उनको अवार्ड दिया जा रहा है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैं भी जब स्टार्टिंग अपने करियर का किया था तो छोटे बच्चों से स्टार्ट करके फिर आगे बढ़ता चला गया, फिर एक रास्ता बनता चला गया और 2 बच्चों को राष्ट्रपति अवार्ड मिला, जिसमें आप सबको पता ही होगा सारेगामापा का विनर था एक दिवाकर शर्मा, ब्लाइंड बच्चा, तो वो मेरा ही स्टूडेंट है। और 2019 राइजिंग स्टार का भी फर्स्ट रनर अप था दिवाकर। और सेकेंड बच्चे जो है स्पेशल कैटेगरी का बेंजी कुमार, जिसको बेस्ट क्रिएटिव गर्ल चाइल्ड अवार्ड मिला हुआ है राष्ट्रपति के द्वारा। तो रास्ते बनते चले जाते हैं, आपको बस उस फील्ड जिस फील्ड में भी हों, चाहे मैं तो संगीत फील्ड से हूँ, लेकिन आप जिस फील्ड से भी हों उसमें निरंतर आपको मेहनत करनी है। मैं तो बस ये जानता हूँ कि मेहनत कर्मठ करने जो अपने काम में ध्यान देते हैं, जैसे आपको कम से कम 24 घंटे में 15-16 घंटे तो काम करना ही है, तभी आप और लोगों से एक अलग पहचान बना पाएंगे। और आज के डेट में भी मैं 50+ हूँ, लेकिन आज के डेट में 15-16 घंटे मैं काम करता हूँ। और मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि कर्मठ की दुनिया है, आलसियों की ये दुनिया नहीं है। आलसियों के लिए दुनिया नहीं है। आप मेहनत करेंगे तो काफ़ी सारे अवार्ड्स तो एक पॉइंट्स होता है, ठीक है, आपको दुनिया पूछेगी। धन्यवाद। थैंक यू। मैं मीना खत्री जयपुर राजस्थान से हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑनरेज एक्सीलेंस अवार्ड ने मैं आभार व्यक्त करती हूँ इनका कि इन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया, मुझे सम्मानित किया। मैं एजुकेशन लाइन से हूँ, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं यहाँ मिली हूँ, काफ़ी लोग को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, 25 ईयर 30 ईयर, तो मुझे मिलकर सबसे बहुत अच्छा लगा और इतनी बड़ी उपलब्धि मैंने आज प्राप्त की है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाम फादर जॉन वेस्ली सिंह है और मैं पास्टरल केयर एंड काउंसलिंग में हूँ। 19 ईयर्स से मैं पास्टरल केयर एंड काउंसलिंग में हूँ और ऑनरेज अवार्ड एसोसिएशन की तरफ से आज मुझे डॉक्टरेट अवार्ड मिला है और मैं थैंकफुल उनके लिए। और इस फील्ड में मैं बहुत सारे लोगों के बीच में काम करता हूँ, अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग कामों में इन्वॉल्व रहता हूँ। जैसे कि मोस्टली मैं यंग बच्चों के बीच में काम करता हूँ जिनको आज काउंसलिंग की बहुत बड़ी ज़रूरत फील होती है, उनके कैरियर को लेकर के, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के। तो वहाँ पर मेरे को ये अचीवमेंट आज ऑनरेज इंडिया की तरफ अवार्ड एसोसिएशन की तरफ से मिला है। मैं उनके लिए थैंकफुल हूँ और आप सबको भी बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सांवर सिंह रावत है, मैं पुष्कर से हूँ। मैं ओल्ड राजस्थान टूर पैकेज से काम करता हूँ। मेरी कंपनी का नाम है SSR हॉस्पिटलिटी। कैमरे की तरफ देखना। SSR हॉस्पिटलिटी अपनी कंपनी का नाम है और मेरा पुष्कर में 2 प्रॉपर्टी है, एक उदयपुर में, एक माउंट आबू में। पूरा राजस्थान में हम होटल करते हैं, पुष्कर, उदयपुर, माउंट, जैसलमेर। हम टूर पैकेज, हमारी खुद की गाड़ियाँ भी है और हमारी टेम्पो ट्रैवलर, बस, सब जगह हम राजस्थान टूर पैकेज कराते हैं। FIT, किचन ग्रुप सब हम बुकिंग करते हैं और हमें अवार्ड मिला है इनकी तरफ से, धन्यवाद करते हैं हम लोग। नाम पढ़ के बोल दीजिए। थैंक यू। चेयर अप, लाउडली चेयर अप। एक बार बोलेंगे हे